हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बीसीए क्यूडी हिंदी चैनल पर। अगर आप हमारा वीडियोस इंग्लिश पे देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल बीसीए क्यूडी इंग्लिश चैनल पे जाके विजिट करें। वहाँ पर आपको वीडियोस इंग्लिश पे मिलेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कंस्ट्रक्टर का एक टाइप जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर का दूसरा टाइप जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को दूसरे शब्दों में कहा जाता है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? अ कंस्ट्रक्टर विच टेक आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टर्स। यानी कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट्स हो तो उसे कहा जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी क्या है? नॉन पैरामीटराइज का यानी क्या है? मतलब उसका पैरामीटराइज का उल्टा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का उल्टा, यानी कि द फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सिंपल, यानी एक कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट्स ना हो, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए, उसके कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक सिंपल और बेसिक एग्जांपल से मैं आपको ये समझा दूंगा आपको, ठीक है? यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से लेके सिर्फ इतना ही है एग्जांपल। क्लास XYZ, क्लास क्या है? जो कि एक प्रीफिक्स कीवर्ड है। XYZ क्या है? क्लास का नेम है। उसके अंदर हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर चुके हैं, ए एंड बी, ठीक है? और ये दोनों प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर बाय डिफ़ॉल्टली चले जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। ओके, उसके बाद हमने दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर लगाया जिसका नाम है पब्लिक। उसके बाद जब भी हम एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं उसके बाद हमें समय कॉलम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पर एक फंक्शन लिखे हुए हैं जिसका नाम है XYZ। ओके, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर फंक्शन हम डिक्लेयर कर चुके हैं जिसका नाम है XYZ। अभी ये क्लास बंद हो चुका है, ठीक है? अभी एक फंक्शन को हमने लिया तो उसको डिफाइन तो करना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है XYZ फंक्शन का नाम और क्लास का नेम दोनों सेम है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? स्पेशल मेंबर फंक्शन हो जाएगा। अभी ये नॉर्मल फंक्शन नहीं रहा, इसीलिए इसे कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं, ठीक है? और इस कंस्ट्रक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? जो कि एक फंक्शन ही है बेसिकली, लेकिन एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन क्या हो जाता है। और इसी क्यों हो जाता है? क्योंकि क्लास का नेम और फंक्शन का नाम दोनों सेम है, इसलिए इसे कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। मैं ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में और उससे पहले वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है? उसको डिफाइन भी करना है। हमें पता है कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ना कि वॉइड भी नहीं होता। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं हम, जो कि एक क्लास का नेम है, स्कोप रिलेशन ऑपरेटर है, और ये XYZ ए फंक्शन का नाम है जो कि कंस्ट्रक्टर है। और उसके अंदर सिंपल हमने यहाँ पर हमने पैरामीटर कुछ भी पास नहीं करना है। यहाँ पर हमने कुछ भी पास नहीं करना है पैरामीटर, ना कि पैरामीटर पास कर चुके हैं। यहाँ पर पिछले एग्जांपल में हमने देखा था इस कंस्ट्रक्टर के हमने आगे दो आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी पास नहीं करना है, ठीक है? कोई पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट्स को पास नहीं करना है, सिंपल ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है? ओके, उसके अंदर हमने क्या कर चुके हैं? A इक्वल टू 10 एंड B इक्वल टू 10, यानी वैल्यूज़ को वेरिएबल्स को वैल्यूज से जोड़ चुके हैं, यानी वैल्यूज़ को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर चुके हैं। A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20। जो भी हमने वैल्यूज़ है A 10 एंड 20, और ये A और B के अंदर जाके स्टोर हो चुके होंगे, और उसी को हमें प्रिंट भी करना है, ठीक है? वॉइड में ये देखिए, वॉइड में XYZ क्या है? क्लास का नेम है। M क्या है? जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और जब भी हम इस ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं तो डायरेक्टली ये इस फंक्शन को एक्सेस करेगा, ठीक है? हमें फिर से m.xyz लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करेंगे तो ये आर्ग्यूमेंट देखे, आर्ग्यूमेंट सेम है, और ये क्लास का नेम, जो कि क्लास का नेम और फंक्शन का नाम दोनों सेम होते हैं, तो XYZ एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर पैरामीटर कुछ नहीं है तो पैरामीटर कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो वैल्यूज़ को हमें पास करना होता है, तो सबसे पहले ये देखिएगा 10 एंड 20 दो वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ को पास करना है, तो बिल्कुल सही इस फंक्शन को एक्सेस करेगा।
तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज को पास करना नहीं है, तो ये इसी फंक्शन को एक्सेस करेगी। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर कुछ छूट चुका हूँ, वो क्या है, ए एंड बी को हमें प्रिंट भी तो कराना है एक फंक्शन को डिक्लेयर या फिर डिफाइन करने के बाद। ये फंक्शन हम जाके टर्बो सी पे देखेंगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हम वहीं पे करेंगे। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पर सब कुछ A to Z प्रोग्राम लिख चुका हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को भी लिख चुका हूँ मैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रहे। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमने एक क्लास लिया हुआ है जिसका नाम है XYZ। यहाँ पर हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स को लिए, A एंड B। बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर ही चला जाता है। हम कंस्ट्रक्टर को पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर, पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर कर चुके हैं जिसका नाम है XYZ। एक और फंक्शन यहाँ पर ले चुके हैं हम, void display। ठीक है, ये एक XYZ क्या है, एक फंक्शन है और क्लास का नेम और XYZ जो कि सेम है, फंक्शन का नेम सेम है, इसीलिए एक कंस्ट्रक्टर कहला जाता है। हमें पता है कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो हम नहीं लगाएंगे, और पैरामीटर्स भी कुछ भी पास नहीं कराएंगे। ठीक है, पैरामीटर्स भी कुछ भी पास नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉन पैरामीटराइज्ड यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम लिख रहे हैं प्रोग्राम को। ठीक है, एक और फंक्शन को लेते हैं डिस्प्ले फंक्शन या void, जो कि हमने एग्जाम्पल को समझते हुए नहीं लिया था। तो इस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो स्कोप रेजिस्टेंस ऑपरेटर XYZ के पहले वाला क्या है, क्लास का नेम है। स्कोप रेजिस्टेंस ऑपरेटर XYZ क्या है, कंस्ट्रक्टर है और पैरेंथेसिस है, और A = 10 B = 10 वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे हैं वेरिएबल्स के साथ, इंटीजर वेरिएबल्स के साथ। A = 10 एंड B = 10। 10 A के अंदर जाके स्टोर होगा, 20 B के अंदर जाके स्टोर होगा। आप चाहो तो कोई भी वैल्यूज दे सकते हो, मैंने एग्जांपल के लिए 10 एंड 20 लिया हूँ। ठीक है, void। अभी हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन करेंगे कैसे, थ्रू स्कोप रेजिस्टेंस ऑपरेटर। स्कोप रेजिस्टेंस ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या है, रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजिस्टेंस ऑपरेटर फंक्शन है। इसी तरह डिस्प्ले फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, void, क्लास नेम XYZ, स्कोप रेजिस्टेंस ऑपरेटर, फंक्शन का नेम क्या है, डिस्प्ले। समझ आई बात। अभी डिस्प्ले फंक्शन के अंदर A एंड B को प्रिंट कर देते हैं। A इज एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, उसके बाद A को प्रिंट हो रहा है /n क्या है, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, A के बाद नेक्स्ट लाइन पे जाके प्रिंट होगा B वैल्यू। B इज एक सिंपल सा स्टेटमेंट है और B वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है, अभी हमारा एक क्लास का सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी सब कुछ हम डिफाइन कर चुके हैं। अभी हम क्या देखेंगे, void main। हमें पता है हमारा एग्जीक्यूशन void main से शुरू होता है, ये बात आपको भूलनी नहीं है। मैं हर वीडियो में जब भी एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं बताता रहता हूँ, हमारा एग्जीक्यूशन void main से ही स्टार्ट होता है। XYZ m क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। XYZ क्या है, क्लास नेम है, और सेमीकोलन लगा दें तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हो जाता है। जब भी हम इसको लिख देते हैं तो XYZ ये जो भी है, XYZ क्या है, ये कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर को हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, हमें फिर से m.xyz लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर देते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर देते हैं तो उस पैरामीटराइज जो कि चेक करता है क्या सेम है कि नहीं, यहाँ पर पैरामीटराइज तो हम कुछ भी लगाए नहीं है, तो इस कंस्ट्रक्टर को ही एक्सेस किया जाता है, जो कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम XYZ जो कि दोनों सेम है। तो XYZ m जो कि इसी कंस्ट्रक्टर को, इसी फंक्शन को एक्सेस कर जाता है कंपाइलर। हमें फिर से m.xyz लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों ज़रूरत नहीं है मैं बता चुका हूँ। XYZ जो कि फंक्शन का नाम है और क्लास का नाम दोनों सेम है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है। ओके, तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले को फंक्शन को एक्सेस करने के लिए m.display तो लिखने की ज़रूरत है। थ्रू m क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, डॉट क्या है, एक ऑपरेटर है। थ्रू ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर से हम डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 एंड 20। कंपाइल करके देखते हैं। ओके, ये देखिए A is 10 and B is 20। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर स्पेस देना चाहिए। ओके, ये देखिए A is 10 and B is 20, आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है आपको
नॉन पैरामीटराइज या फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझ आ चुका होगा। तो अगर आप ये कुछ इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुआ हो या फिर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर जवाब आपको 100% दूंगा। तो अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल बीसीए के इंग्लिश चैनल पर जाकर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर वीडियो सेम टॉपिक इंग्लिश पे मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर का तीसरा टाइप, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसे कैसे डिक्लेयर एंड डिफाइन करते हैं और उसे कैसे एक्सेस करते हैं, ये सब कुछ हम अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।